आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से स्वदेशी के जज्बे को अपनाने की अपील की है और कहा है कि वो मकामी तौर पर बनाई गई मसनूआत को खरीदें। इंतखाबी कमीशन ने वोटर फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी के अमल में शामिल बूथ लेवल के अफसरों और बीएलओ सुपरवाइजर की उजरत को 2 गुना कर दिया है। नीट पीजी 2025 इम्तिहान आज एक ही शिफ्ट में मुनक्किद हो रहे हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और कजाकिस्तान में 2000 कोसानोव मेमोरियल 2025 में भारत के मुरली श्रीशंकर ने मर्दों के लॉन्ग जंप में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से स्वदेशी के जज्बे को अपनाने की अपील की है और कहा है कि वो मकामी तौर पर तैयार की गई मसनूआत खरीदें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क के लिए सच्ची खिदमत इस बात पर मुनहसिर होगी कि आलमी सतह पर मईशत की गैर यकीनी की सूरत हाल के पेश नजर मुल्क में तैयार करदा साजो सामान को फरोग दिया जाए। जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है और उसे अपने माशी मफादात, खासतौर पर किसानों और छोटी सनतों की बहबूद को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने शहरियों और ताजिरों से अपील की कि वो महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के तौर पर आइंदा फेस्टिवल सीजन के दौरान भारत में बनी मसनूआत को अपनाएं। 55 मिनट की अपनी तकरीर में वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की पुरअज़्म कार्रवाई को बयान करने के लिए भगवान शिव के रुद्र रूप का हवाला दिया। जनाब मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत में तैयार करदा हथियारों की सलाहियतों को देख लिया है। उन्होंने कहा कि भारत के फजाई दिफाई निजाम, मिसाइलें और ड्रोन्स ने आत्मनिर्भर भारत या खुद कफील भारत की कुव्वत को साबित किया है। वजीर आजम ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइलों ने भारत के दुश्मनों में डर खौफ का एहसास पैदा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। जनाब मोदी ने ऑपरेशन पर सवाल उठाने के लिए अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया है और उन पर इल्जाम लगाया कि वो इस ऑपरेशन को तमाशा बताकर भारत की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और शुजाअत को बेकदरी कर रहे हैं, वोट बैंक की सियासत में मसरूफ हैं। वजीर आजम ने वाराणसी में तकरीबन 2200 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संगी बुनियाद रखा और उनका इफ्तिताह किया। जनाब मोदी पीएम किसान स्कीम की 20वीं किस्त भी जारी कर रहे हैं, जिससे पूरे भारत में 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल हो रही है। वजीर आजम ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने, किसानों की खेती की लागत को कम करने और किसानों की मेयारी जिंदगी को ऊपर उठाने की हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया। इंतखाबी कमीशन ने वोटर फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी के अमल में शामिल बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओज और बीएलओ सुपरवाइजर्स की उजरत को 2 गुना कर दिया है। एक बयान में चुनाव कमीशन ने बताया कि नजरसानी शुदा उजरत के मुताबिक बीएलओज की सालाना उजरत 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा वोटर फहरिस्तों की नजरसानी के अमल में शामिल बूथ लेवल ऑफिसर्स को दी जाने वाली रकम 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दी गई है।
انتخابی عمل کی نگرانی میں اہم کردار ادا کرنے والے BLO سپروائزرز کو اب سالانہ 12,000 روپے کی جگہ 18,000 روپے دیے جائیں گے۔ انتخابی کمیشن نے پہلی مرتبہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز EROز اور معاون الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز AEROز کے لیے بھی اعزازیہ فراہم کیا ہے۔ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز کو 30,000 روپے جبکہ معاون الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز کو 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ چناؤ کمیشن نے بہار سے شروع ہونے والی ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی مہم کے لیے بوتھ لیول آفیسرز کو 6,000 روپے کی خصوصی ترغیبی رقم کی بھی منظوری دی ہے۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ بہار میں ووٹر فہرست کے مسودے کے شائع ہونے سے پہلے 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف سے کوئی دعویٰ یا اعتراض درج نہیں کیا گیا ہے۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے مشترکہ طور پر اہل رائے دہندگان کے ناموں کو جوڑنے اور نااہل رائے دہندگان کے ناموں کو ہٹانے پر نہ تو کوئی دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے اعتراض کا اظہار کیا ہے۔ انتخابی کمیشن نے خصوصی طور پر نظر ثانی SIR 2025 کے تحت ذاتی معلومات حاصل کرنے سے متعلق مرحلے کے اختتام کے بعد بہار کے لیے ووٹر فہرست کا مسودہ جاری کیا تھا۔ اس نے کہا کہ عوام کے پاس دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت ہے اور اس بات کی یقین دہانی کی ہے کہ بغیر کسی جواز کے ڈرافٹ ووٹر فہرست کے مسودے سے کسی کا نام ہٹایا نہیں جائے گا۔ سبھی 243 اسمبلی حلقوں اور 90,712 پولنگ بوتھوں پر مشتمل ووٹر فہرست کے مسودے سے ریاست بھر کے 38 ڈسٹرکٹ الیکشن افسروں کے ذریعے سبھی سیاسی پارٹیوں کو بھیجی گئی ہے۔ خوراک کی حفاظت اور معیارات سے متعلق بھارتی اتھارٹی FSSAI نے آیوش کی وزارت کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے آیوروید آہار کے زمرے کے تحت آیورویدک کھانے کی تیاریوں کی ایک حتمی فہرست جاری کی ہے۔ یہ اہم قدم 2022 میں خوراک کی حفاظت اور معیارات آیوروید آہار ضابطوں کے متعارف ہونے کے بعد بھارت کی آیورویدک خوراک کی حکمت کو مرکزی دھارے میں شامل کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ یہ ضابطے مستند آیورویدک متون سے ترکیبوں، اجزاء اور عمل پر مبنی کھانوں کو پہچانتے ہیں۔ نئی فہرست صارفین اور کاروبار کے لیے بے مثال وضاحت اور اعتماد پیدا کرتی ہے۔ اس اقدام کا مقصد آیوروید آہار پروڈکٹس تیار کرنے کے لیے ایک واضح اور قابل اعتماد حوالہ فراہم کرتے ہوئے فوڈ بزنس آپریٹرز کی مدد کرنا ہے۔ آیوش کے وزیر مملکت پرتاپ راؤ جادو نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آیوروید آہار کو صحت کے فوائد کے لیے شامل کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وقت کی کسوٹی پر کھری اتری یہ مقوی غذا نہ صرف جسم کی پرورش کرتی ہے بلکہ قوت مدافعت، ہاضمے کے نظام کو بھی مستحکم کرتی ہے اور مجموعی طور پر تندرستی اور صحت مندی کو فروغ دیتی ہے۔ یہ اقدام صنعت کے شراکت داروں کے لیے ضابطوں سے متعلق وضاحت اور صحت عامہ کے بہتر نتائج کے لیے آیوروید پر مبنی تغذیے کو بڑے پیمانے پر اپنانے کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ سیوکتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ نیٹ PG 2025 امتحان آج منعقد کیا جائے گا۔ تقریباً 2,50,000 میڈیکل گریجویٹس ایک ہی شفٹ میں صبح 9 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک ہونے والے امتحان میں شامل ہوں گے۔ نیشنل بورڈز آف ایگزامینیشنز ان میڈیکل سائنسز NBEMS کے ذریعے منعقدہ امتحان MDMS اور دیگر پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے کمپیوٹر پر مبنی ہوگا۔ امیدوار صبح 7 بجے سے امتحان مرکز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ امتحان مرکز میں داخلہ صبح 8:30 بجے سے بند ہو جائے گا۔ NBEMS کے مطابق امیدواروں کو وقت سے پہلے امتحان مرکز پہنچنا چاہیے اور امتحان مرکز میں داخلے کے مقام سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ امیدواروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے تمام ضروری دستاویزات ساتھ لائیں۔ ضروری دستاویزات نہ ہونے کی صورت میں انہیں امتحان مرکز میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو آج بھاونگر ریلوے اسٹیشن سے بھاونگر ایودھیا کینٹ ٹرین کو
झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो हफ्ते में एक बार चलेगी। वो दीगर 2 ट्रेनों का भी वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे, जिनमें एक ट्रेन रीवा और पुणे के दरमियान और दूसरी जबलपुर और रायपुर के दरमियान चलेगी। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के वजीर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देव साई के अलावा मरकजी वज़रा मनसुख मांडविया और नीमू बेन बमानिया भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जनाब वैष्णव, जो गुजरात के एक दिन के दौरे पर हैं, APPC कंटेनर यार्ड का भी दौरा करेंगे और भावनगर में विकास भारत डायलॉग पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि नई ट्रेनों के चलने से गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई रियासतों को फायदा होगा। पेश है एक रिपोर्ट। हफ्ते में एक बार चलने वाली भावनगर अयोध्या कैंट एक्सप्रेस ट्रेन 11 अगस्त से दिन में 1:50 पर हर पीर को भावनगर टर्मिनस से रवाना होगी। ये ट्रेन अगले दिन शाम 6:30 पर अयोध्या कैंट पहुंचेगी। ये ट्रेन भावनगर, सुरेंद्रनगर, महसाना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर जंक्शन, कानपुर सेंट्रल और लखनऊ के अलावा दीगर स्टेशनों पर रुकेगी। अपर्णा कुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार बुनियादी ढांचे की क़यादत में इक़्तिसादी तरक्की पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि इस विजन की वजह से कौमी शाहराहों से मुतालिक भारतीय अथॉरिटी NHAI के तहत कौमी शाहराहों की लंबाई 120% बढ़ गई है। 2014 में ये 4000 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 8700 किलोमीटर हो गई है। आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने उजागर किया कि सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी की वजह से लॉजिस्टिक्स इखराजात 16% से कम होकर 10% रह गए हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा 6 लेनिंग, इसका काम हमने शुरू किया है। इसमें हम लोग अंबरउपेटा, रथवरम और काचावरम से वेस्ट इब्राहिमपट्टनम यहाँ बाईपास भी बना रहे हैं। इससे हैदराबाद से विजयवाड़ा 5 घंटे का समय 2.5 घंटे में आएगा। हैदराबाद से विजयवाड़ा नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बनाएंगे। उस ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का DPR बनाने की भी सूचना मैंने डिपार्टमेंट को की है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज तमिलनाडु, केरला और बिहार में बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने झारखंड, मध्य प्रदेश, शिमाल मशरकी राजस्थान, उत्तराखंड और मशरकी उत्तर प्रदेश के इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। कजाकिस्तान में कोसानोव मेमोरियल 2025 में मर्दों के लॉन्ग जंप में भारत के मुरली श्रीशंकर ने सोने का तमगा जीता है। श्रीशंकर ने अपनी पहली कोशिश में 7.94 मीटर की बेहतरीन कोशिश करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया और सोने का तमगा हासिल किया। श्रीशंकर, जो हाल ही में जख्मी हो गए थे, सेहतयाब होने के बाद मुकाबले में वापसी की है। फिलीपींस के जेनरी उबास ने 7.53 मीटर से मुकाबला जीतकर चांदी का तमगा हासिल किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज ज्यादातर अखबारात ने वजीर आजम के वाराणसी दौरे की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, वजीर आजम का वाराणसी दौरा, तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद, किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। वहीं रोजनामा मिलाप की शह सुर्खी है, वजीर आजम मोदी महात्मा गांधी की राह पर आवाम से स्वदेशी चीजें अपनाने की अपील की। रोजनामा प्रताप ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की जानिब से डोकलाम के करीब सड़क बनाने की खबर को सफ़ाए अव्वल पर शाया किया है। BRO ने कहा है कि इससे LAC के करीब फौज की ताकत बढ़ेगी। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिहार में पोलिंग बूथ अफसरान, BLO और उनसे मुंसलिक अमले के एजाज में नुमाया इजाफा करने के फैसले की खबर को नुमाया तौर पर पेश किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से स्वदेशी के जज्बे को अपनाने की अपील की है और कहा है कि वो मकामी तौर पर बनाई गई मसनूआत को खरीदें। इंतखाबी कमीशन ने वोटर फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी के अमल में शामिल बूथ लेवल के अफसरों और BLO सुपरवाइजर्स की उजरत को 2 गुना कर दिया है।
نیٹ پی جی 2025 امتحان آج ایک ہی شفٹ میں منعقد ہو رہے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج مغربی بنگال، سکم، میگھالیہ اور اروناچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، اور قزاقستان میں کوسانوو میموریل 2025 میں بھارت کے مرلی سری شنکر نے مردوں کے لانگ جمپ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔